तो दोस्तों आज ना मैंने अपनी एक शादी का ये मेरा बक्सा है जो मेरे ससुराल से गया था। तो मैंने इसमें ना अपनी शादी की साड़ियाँ जितनी भी थी इसमें रखी हुई थी। तो शादी आने वाली है मेरे देवर जी की, तो मैं मतलब कि इसमें से डिसाइड कर रही थी कि कौन सी साड़ी निकालूँ, कौन सी शादी में पहनूँगी। तो हमारे विवान है वो मतलब कि शैतानी कर रहे थे, बार बार मैं ढक्कन खोल रही थी बक्से का, तो बार बंद कर रहे थे आके, और शैतानियाँ खूब कर रहे थे। 2 बोतल दे रही दूध की, उसमें खेलता रहे, तो खेल नहीं रहे थे, तो बार बार वो शैतानी कर रहे थे। मेरे को बहुत हँसी हुई आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, और खुद ही गुस्से में आके बैठ गए। तो मैं फ़िलहाल तो मैं हल्की-हल्की साड़ियाँ जो हैं रेगुलर वाली वो निकाल रही थी। हमारे विवान और निब्बे ले आते हैं खिलौने वाले। अब पहले क्या करता था, वो चढ़ के ना खिलौने एक-एक करके नीचे फेंकता था। अब सीख गया है कि वो खिलौने का डिब्बा ही पूरा नीचे फेंक देता है और उठा के लाता है ये कारपेट के चटाई के ऊपर, आके वो बैठ जाता है और एक-एक खिलौने जो होता है उसमें से देखता है, जो अच्छा लगता है उसको वो निकालता है, और जो नहीं अच्छा लगता है वो उसी में रहने देता है। तो अभी देखना, ये डिब्बा इसका जो है अभी तो निकाल रहा है चीज़ें, इसके बाद वही डिब्बा उठा के वो ले आएगा। सामान तुम्हारा। नहाना भी है, पानी गर्म लगाओ, नहा लो चुपचाप से, बाद में खेलना। रखो यहीं पे डिब्बा। और ये कोरियर इन्होंने मंगवाया था, ऑफिस से ही ऑर्डर किया था दोनों फ्लिपकार्ट पे। और एक्चुअली इसमें ना बाबू के इन्होंने मंगाया था पैंट, और उनको तो बहुत ही पसंद आया था। तब देखा था ऑनलाइन प्रिंट इसका पैंट का, लेकिन जब मैंने इसे ओपन करके देखा तो मुझे बिल्कुल भी प्रिंट पसंद नहीं आया, और ना ही मेरे को ये पैंट पसंद आई बाबू की। बिल्कुल वैसे तो गर्ल्स की अकॉर्डिंग जो थी वैसी लग रही थी मेरे को। देखना बिल्कुल जो प्रिंट है ना इसका, उल्का सा लगा था, एक ही 2 बार धोने से ना ये सारा निकल जाएगा। तो इन्होंने फिर मैंने उनको फ़ोन किया ऑफ़िस में कि मतलब कि ये जो कोरियर उन्होंने मंगवाया है बाबू की पैंट अच्छी नहीं आई है, आप इसे ना रिटर्न कर दो या फिर एक्सचेंज कर दो। तो उन्होंने रिटर्न ही कर दिया है, क्योंकि पता नहीं कैसे आई, और बिल्कुल लो क्वालिटी नहीं होती चीज़ें, वैसी ये आई थी पैंट। बिल्कुल बकवास लगी मेरे को, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आजकल ना मतलब कि ऑनलाइन ना बिल्कुल फेक होने लगी, चीज़ें अच्छी नहीं आने लगी हैं। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ़ होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ही ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे 1 वीक से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग डालने का, क्योंकि जो इनका और बाबू की जो तबीयत थी बहुत ही ख़राब चल रही थी दोनों की। तो ऐसे मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग डालूँ या शॉर्ट डालूँ। तो अभी भी मतलब कि इनकी तबीयत तो ठीक हो गई है, 1-2 दिन से जाने लगे हैं ऑफ़िस, बट बाबू की अभी तबीयत अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई है। अभी उसकी दवाई चल रही है, तो इसलिए मन भी नहीं करता, तो ऐसे में मतलब डालूँ या कुछ बनाऊँ। तो ये मेरे 2 दिन का नहीं, 3 दिन का ब्लॉग है जो मैं एक ही साथ करके डाल रही हूँ। तो ये शाम का टाइम है, मैं मटर छील रही हूँ, साथ में टीवी भी देख रही हूँ, क्योंकि बाबू को दे रखा था पापा ने, और ये आगे वाले कमरे में जो थे लेटे हुए थे उस टाइम पे। तो मैं सुबह के लिए मटर छील रही थी, क्योंकि सुबह-सुबह ना इतनी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए कि मैं नहीं पूरा मतलब कि एक साथ काम कर सकती हूँ। थक जाती हूँ, सुबह झाड़ू पोछा करो, बाबू का दूध की बोतल बॉयल करो, दूध उबालो, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह मेरे लिए। तो इतना तो काम कर सकती हूँ कि मैं रात को ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। तो इधर मैं किचन में आ गई थी, तो मटर तो मैंने सुबह के लिए छील ली थी। अब सेम और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो उसके चक्कर में मैंने मतलब कढ़ाई रख दी है गैस पे, और जल्दी-जल्दी बना रही थी, क्योंकि बाबू जो था अकेले छोड़ के आई थी कमरे में, क्योंकि वो सो गया था। उसकी दवाई देती हूँ तो वो नशा इसको ऐसे ही चढ़ जाता है ना दवाई का, कि वो 2-3 घंटे सोता रहता है, कंटिन्यू उठता नहीं है बिल्कुल भी। तभी भी मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, कोई पता नहीं कि बाबू कब भी मतलब भी उठ सकता है, क्योंकि उसके साथ ना कोई ना कुछ मतलब कोई ना कोई रहना ही चाहिए। तो इसमें मैंने पहले तेल डाला है, अब इसमें मैं जीरा डालूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज़ तो बिल्कुल पड़ता नहीं है। तो आजकल पता है क्या हो गया ना, बाबू ना सोते-सोते ना बिल्कुल चौंक जाता है, उनको डर भी लगता है कि अकेले छोड़ने वाला मतलब छोड़ने का मन भी नहीं करता उसको कि छोड़ के कहीं जाऊँ बाहर, लेकिन कोई घर पे रहता भी नहीं है, तो वो अकेले काम करना पड़ता है मुझे। तो इसलिए फिर क्या करूँ, छोड़ के आना पड़ता है, लेकिन तभी भी मैं उसको लोहे की चीज़ या चाकू-वाकू रख देती हूँ उसके बगल में माचिस से, जिससे कि बाबू ना चौंके ना। पता 3-4 दिन से ही ऐसी है मतलब कि चौंकने लग गया, पहले नहीं चौंकता था बिल्कुल भी, क्योंकि बगल में शादी थी और ना बैंड बाजा बज रहे थे, तो ना वो क्या है इसकी हरकतें, जहाँ भी बैंड बाजा मतलब कि बजते हैं या फिर कोई सॉन्ग उसको सुनाई देता है, वो ना वहीं पे डांस करने लग जाता है, मटकने लगता है। तो पड़ोस में ही शादी थी, तो बैंड बाजा बज रहा था, तो पापा ना बाहर ले गए थे उसे, तो बैंड बाजा देख के वो ना वहीं पे डांस करने लग गया, तो छोटा तो है ही है वो, तो सभी ना उसको देख
देख के ना हँसने लगे कि इतना छोटा बच्चा मतलब कैसे डांस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है उसी तरीके मतलब उसी टाइम से उसे ना नज़र सी लग गई, पता नहीं क्या हुआ भगवान ही जाने, मुझे इतना नहीं पता आइडिया है। क्योंकि उसी दिन से वो रात को ही बीमार पड़ गया है, वो 3-4 दिन से वो मतलब कि ठीक नहीं हो रहा है। उसकी आँखें जो है ना बिल्कुल झुकी-झुकी सी हो रही है, बिल्कुल भी आँखें जो पलकें हो जो होती है ना, उठी बिल्कुल नहीं उठ पा रही है, हमेशा सोता ही रहता है दिन में। तो अब तो बाबू तो सो गया, सुला के आ गई थी, तो मैं इधर सब्ज़ी बना रही सेम की आलू की। क्योंकि बीमार पड़ा ना बाबू जब से ना दूध भी नहीं पी रहा है, तो ये ना बाबू का ही दूध था जो मम्मी ने मतलब कि गर्म किया था सुबह, तो ये फट गया था। तो मैंने क्या किया उसे ना जो ऊपर का जो छेना होता है वो सारा मतलब कॉटन के कपड़े में छान लिया है और उसे बांध के रख दिया। उसमें ना भारी कपड़ा रख दूँगी, भारी कपड़ा कह रही हूँ, भारी कोई सामान रख दूँगी, जिससे पनीर बन जाएगा। तो उसको इस पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी उसको। तो इधर मेरी सेम आलू की सब्ज़ी जो है मेरी मतलब कि छुक गई है। नॉर्मल चीज़ें जो डालती हूँ, हल्दी मसाला और गरम मसाला तो नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने 1-2 बार सब्ज़ी में जो डाला ना गरम मसाला, तो पापा ने उसमें भी मना कर दिया कि गरम मसाला बिल्कुल भी मत डालना। तो मुझे इसमें हल्दी, धनिया और नमक और हरी मिर्ची डाली है और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं डाला है इसमें मैंने। तो उसी में मैंने मतलब कि छौंक दिया है। और इधर मेरा सब्ज़ी छौंक रही, तो जब तक मैं अपना जो पानी है, लाइट नहीं आ रखी थी, कि लाइट जल रखी तो इन्वर्टर की लाइट है ये, तो पापा ने बोला मेरे एक भगोना मतलब कि पानी गर्म कर दो, क्योंकि इस टाइम पे वो पूजा करने बैठ जाते हैं। तो लाइट नहीं थी तो गर्म पानी से मतलब पैर हाथ धोएंगे। तो मैं पापा का गर्म पानी कर रही थी और इधर मैं मतलब कि सुबह का दूध था वो बच गया था, तो उसी में मैं अब रात का दूध ही गर्म कर दूँगी। क्योंकि मैंने सुबह का दूध और काम रात का गर्म दूध करने के बाद ही भगोना धोती हूँ पूरे दिन। दूध मतलब इस भगोने में नहीं करूँगी गर्म, क्योंकि मेरा भगोना जो नीचे से जल गया था, तो दूध में ना महक आ रही थी जलने की। तो मैं ये छोटे वाले भगोने में रात का दूध गर्म करूँगी, इसे आज मतलब शाम के टाइम अब धो दूँगी गर्म होने से पहले ही। तो जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही, जब तक पापा का पानी भी गर्म हो रहा है इधर, तब तक मेरे जितने भी बर्तन थे शाम के मैं धो लेती हूँ एक साथ। क्योंकि सुबह का बर्तन जो होते हैं ना मैं दोपहर में धो लेती हूँ, और जो दोपहर से बर्तन जो शाम तक रहते हैं चाय वाय के, या दोपहर में कोई खाता पीता या कोई गेस्ट आ जाता है उसके चाय वाय के बर्तन, वो हैं जो मैं शाम को ही धोती हूँ एक साथ। क्योंकि मैं पानी में ठंड के पानी में नहीं धोती बार बार, क्योंकि ठंडे पानी में बार बार हाथ धोंगी तो बाबू भी मेरा दूध पीता है। इस चक्कर में मैं मतलब कि बहुत ही कम ही मतलब कि हाथ अपने गीले करती हूँ, जहाँ तक हो सके तो मैं पानी से बच के ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सब्ज़ी जब रोटी वोटी बनाती हूँ शाम को, तभी सारे बर्तन धोती हूँ। और आज बर्तन कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी 2-3 लोग जो आ रखे थे काम से, क्योंकि शादी का माहौल चल रहा है घर में, तो कुछ कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इससे आधे बर्तन मैंने दोपहर में भी धो दिए थे, इस चक्कर में कि रात को मेरे को ना ज़्यादा बर्तन ना हो मेरे लिए, क्योंकि रात को पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है और दिन में तो धूप से निकलती है, तो कम ही मतलब कि पानी ठंडा रहता है। तो इसके बाद भी मेरे बर्तन जो थे बहुत इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी, जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही थी, जब तक मैं अपने सारे जो बर्तन थे मैंने वो धो रही थी। क्योंकि बाबू का भी डर लगा रहता था, क्योंकि बाबू ना जग जाए मेरा, फिर काम जो भी मेरे पड़ा रहेगा, फिर बर्तन कोई धोने वाला तो है नहीं, फिर रात के खाने के बर्तन और प्लस इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे लिए आफत आ जाएगी। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी अपने काम थे जो निपटा रही थी। अभी मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बाबू के चक्कर में ना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जब बच्चा परेशान होता है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी भी काम करने का, कि कोई सा भी काम करूँ मैं। लेकिन फिर भी क्या करूँ, ससुराल में तो करना ही पड़ता सारा काम, कि खाना रोटी वोटी तो देनी पड़ेगी बना के, नहीं दो तो फिर सुनो 10 बातें। तो ये तो करना ही करना है, चाहे बच्चा बीमार हो कुछ भी हो, करना ही तो है ही। तो इधर मेरे जो थे बर्तन सारे में जो धुल गए थे, तो मैं इसे ना यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि जो पानी है ना सारा जो निचड़ जाए। उसके बाद रैक में लगाऊँगी। तो मैं ना क्या होता है हाथों हाथ सारे काम करती रहती हूँ। इधर पापा का जो पानी था वो भी गर्म हो गया था और सब्ज़ी भी मेरी जो आधी थी पक चुकी थी। तो मैंने पापा को आवाज़ दे रही थी कि पापा आपका पानी जो है गर्म हो गया है, ले जाओ आके। तो मैं अपना भगोना ये धो रही थी जो दूध में जल गया था धीरे आँच पे, पता नहीं कैसे हमें। तो ये भगोना बहुत मुश्किल से ही छूट रहा था, क्योंकि चम्मच से खरोच रही थी। और स्टील का बस ये तो बर्तन जो होता है ना, बहुत आराम से ही जला हुआ बर्तन धुल जाता है, छूट जाता है। क्योंकि इसे ना क्या करते हैं, पूरा गैस जला के ना उसे ना रख दो और उसके बाद उसे चम्मच से खरोचते तो आराम से निकल जाता है। और इधर पापा भी आ गए थे, अपना गर्म पानी उठा के ले गए थे। तो इधर मेरा भगोना भी था वो भी धुल गया था। इस गैस खाली थी तो मैं उसमें गैस पे दूध रख दूँगी, जब तक मेरा दूध उबलेगा सब्ज़ी पकेगी, जब तक सारे बर्तन लगा दूँगी मैं, और प्लस आटा भी गूँध के रख दूँगी। अब जब कोई खाएगा तभी रोटी सेकूँगी मैं, और तब तक काम निपट जाएगा। अपने बाबू के पास रहूँगी जब तक। तो दोस्तों बस मेरा यहीं तक का ब्लॉग था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।